हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सबको वंदन करते हुए आज की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छतपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन करता हूँ। प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनको इस कथा में आकर प्रथम पूज्यता करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप दसों दिशाओं को विमुक्त करें और सभी देवी देवताओं को आने का मार्ग प्रशस्त करें और हमारी भाषा को उन तक पहुंचाने का भी कृपा करें। मैं अपने कुल देवी केशरसती माता को वंदन करते हुए, उनका आह्वान करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि सभी देवी देवताओं पर से हमें कृपा आशीर्वाद दिलवाएं। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र पुनोहम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुलदेवी केशरसती माता को वंदन करते हुए आप सबों को आज कथा की ओर ले जाता हूँ। मेरे गुरु आज्ञा द्वारा मैं इस कथा को प्रारंभ करूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गौर बिंदोरा के रूप में मेरे भोले और उमापति महादेव और उमा माता से अनुरोध करता हूं कि आप लोग गौर बिंदोरा के रूप में आसन ग्रहण करें। पुनः मैं सभी देवी देवताओं को आसन पर ग्रहण करने का अनुरोध करता हूं और हम लोग उनसे आग्रह करते हैं कि यह कथा से सभी को लाभ हो, विश्व का कल्याण हो। कोरोना फिर से भयंकर रूप लेकर पधार आ रहा है। हे महादेव, आप ऐसी कृपा करें कि यह कोरोना वायरस सिद्धता से हमारे भारत से और सभी लोगों को, सभी देशों से इस मुक्ति मिले। आपकी ही कृपा से ये संसार है, आपकी ही महिमा से हमारा वजूद है। हर हर महादेव। कल शिव काशी, काशी काशी शिव काशी। मोक्ष नगरी शिव काशी की जय। मोक्ष नगरी शिव काशी की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। 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 भोले के दरबार में आना ही पड़ेगा, तुम अभी आओ तो अच्छा, वरना मर कर तो आना ही पड़ेगा। वो शमशान के वासी हैं, वो शमशान में रहते हैं, हर दिन वो बस एक ही सबका कल्याण करते हैं। मेरे महादेव बम 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 भोला, मेरे महादेव बम 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 भोला, मेरे महादेव सबको दुख को कम करने वाला, बम भोला बम भोला बम भोला। बम भोले ओ मेरे महादेव के रूप नेक। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की कथा की ओर हम लोग प्रवेश करेंगे। शिव काशी, काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, गंगा स्नानम हम करिष्ये, हर हर गंगे। अर्थ चतुर्विश्वोऽध्यायाय। इस प्रकार हम लोग
24वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। नंदीश्वर बोले, हे प्राज्ञ, अब आप महेश्वर के पिपलाद नामक भक्त वर्धक अन्य अवतार को अत्यंत प्रसन्नता से सुनिए। महाप्रतापी भृगु वंश में उत्पन्न महान शिव भक्त तथा मुनिश्रेष्ठ जिन च्यवन पुत्र विप्र दधीचि के विषय में मैं पहले कह चुका हूँ और जिन्होंने शुभ के साथ युद्ध में विष्णु को पराजित किया तथा महेश्वर की कृपा प्राप्त कर देवताओं सहित विष्णु को श्राप दिया था, उनकी सुरवचा नामक महाभाग्यवती महाप्रतिवर्ता एवं साध्वी पत्नी थी, जिन्होंने देवताओं को श्राप दिया था। उस मुनि से उन्हें सुरवचा के गर्भ से अनेक लीलाएं करने में प्रवीण तेजस्वी महादेव पिपलाद इस नाम से उत्पन्न हुए। सूत जी बोले, नंदीश्वर के इस अद्भुत वचन को सुनकर हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर मुनि से सनत कुमार कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे महाप्राज्ञ, हे नंदीश्वर, हे तात, आप साक्षात शिव स्वरूप हैं, आप धन्य हैं तथा आप ही सदगुरु हैं जो कि आपने यह अद्भुत कथा सुनाई। हे शिलाद पुत्र, हे तात, शुरू के साथ संग्राम में विष्णु को जिस प्रकार शिव भक्त दधीचि ने पराजित किया था तथा उन्हें श्राप दिया था कि उस कथा को मैंने पहले ब्रह्मा जी से सुना था। अब मैंने पहले सुरवचा के द्वारा देवताओं को दिए गए श्राप के वृत्तांत को तथा बाद में कल्याण के निर्वास भूत पिपलाद चरित को सुनना चाहता हूँ। सूत जी बोले, तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र सनत कुमार का यह शुभ वचन सुनकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान कर शिलाद पुत्र प्रसन्नचित होकर कहने लगे। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, किसी समय इंद्र आदि सभी देवताओं को वृत्तासुर की सहायता से दैत्यों ने पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीचि मुनि के आश्रम में अपने श्रेष्ठ अस्त्रों को फेंक दिया और तत्काल पराजय स्वीकार कर ली। उसके बाद इस सिद्धि इंद्र आदि सभी देवता पीड़ित देवता एवं ऋषिगण ब्रह्मलोक गए तथा अपने वह दुख निवेदित किया। देवताओं के वचन को सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने उनसे तवष्टा का सारा मंतव्य यथार्थ रूप से कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, तवष्टा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से आप लोगों को वध करने के लिए इस उत्पन्न किया है। संपूर्ण दैत्यों का स्वामी यह व्रत महान तेजस्वी है, अतः आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए जिस प्रकार इसका वध हो सके। हे प्राज्ञ, मैं धर्म की रक्षा के लिए वह उपाय आपको बता रहा हूँ, आप उसे सुने। जो जितेंद्र तथा तपस्वी दधीचि नामक महामुनि है, उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की आराधना कर व्रज के समान हड्डियों वाला होने का वरदान पाया था। आप लोग उसके पास जाकर अस्थियों के लिए याचना कीजिए, वे अवश्य दे देंगे, इससे संशय नहीं है। इसके बाद उन अस्थियों से दंड व्रज का निर्माण कर निसंदेह वृत्तासुर का वध कीजिए। नंदीश्वर बोले, हे मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर देव गुरु बृहस्पति तथा देवताओं की स्मरण साथ लेकर इंद्र सिद्धि दधीचि ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वह सुरवाचा सहित मुनि को बैठे देखकर गुरु एवं देवताओं सहित अब इंद्र ने हाथ जोड़कर विनम्र ही आदर पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उस मुनि ने उनका अभिप्राय जानकर पत्नी सुरवचा को आश्रम के भीतर भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र ने, जो स्वार्थ साधना में बड़े दक्ष थे, अपने प्रयोजन में तत्पर हो करके मुनीश्वर से क्या वाक्य कहा। सक बोले, हे मुने, हम देवताओं तथा ऋषियों का यह तपस्या बड़ा दुख दे रहा है, इसलिए हम लोग महाशिव भक्त शरणागत वत्सल तथा महादानी आपके शरण में आए हुए हैं। वे आप अपने ब्रजमयी हस्तियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि हम लोग आपकी हड्डियों से ब्रज का निर्माण देवद्रोही वत्रासुर का वध करना चाहते हैं। इंद्र के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर परोपकार परायण उन मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। वे मुनि कर्म बंधन से छुटकारा पाकर सिद्धि ब्रह्मलोक चले गए। उस समय वहां फूलों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने सिद्धि सुरभि गो को बुलाकर उसके द्वारा उन्हें चटवाया और उनकी अस्थियों से अस्त्र निर्माण करने के निर्मित विश्वकर्मा को आज्ञा प्रदान की। उनकी आज्ञा प्राप्त करके विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से अत्यंत दृढ़ व्रजमयी उन अस्थियों से संपूर्ण अस्त्रों का निर्माण करा दिया।
उन्होंने उनकी रीढ़ की हड्डियों से व्रज तथा ब्रह्मशीर नामक बाण का निर्माण किया और अन्य अस्त्रों से अपना तथा दूसरे के लिए अनेक अस्त्रों का निर्माण किया। हे मुने, तदंतर शिव जी के तेज से वृद्धि को प्राप्त इंद्र उस व्रज को उठाकर बड़े वेग से वत्रासुर पर क्रोध करके इस प्रकार दौड़े मानो रुद्र यम को ओर दौड़ रहे हों। इसके बाद उन इंद्र ने भली भांति सनद होकर चित्ता से उस व्रज के द्वारा उत्साह पूर्वक पर्वत शिखर के समान वत्रासुर का सिर काट दिया। हे तात, उस समय देवताओं को महान प्रसन्नता हुई। देवता लोग इंद्र की स्तुति करने लगे और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। हे तात, मैंने प्रसंगवश आपसे इस चरित्र का वर्णन किया। अब आप मुझसे शिव जी के पिप्पलाद अवतार को आदरपूर्वक सुनिए। महात्मा मुनि दधीचि की पतिव्रता पत्नी सुरवचा पति की आज्ञा से अपने आश्रम के भीतर चली गई थी। हे मुनि श्रेष्ठ, पति की आज्ञा से घर में जाकर संपूर्ण गृह कार्य करके जब वे तपस्विनी पुनः लौटी तो अपने पति को वहां न देखकर और उन देवताओं को तथा उनके अत्यंत अशोभनीय कर्म को देखते हुए वे सुरवचा विस्मित हो गई। देवताओं के उस संपूर्ण कृत्य को जानकर उस साध्वी ने उस समय महान कोप किया। उसके बाद ऋषिवर की पत्नी सुरवचा ने अत्यधिक रुष्ट होकर उन्हें शाप दे दिया। सुरवचा बोली, हे देवगणों, तुम लोग अत्यंत दुष्ट हो, अपना कार्य साधने में दक्ष, अज्ञानी और लोभी हो, इसलिए इंद्र सहित सभी देवता आज से पशु हो जाए, ऐसा उन्होंने कहा। इस प्रकार उन तपस्वी मुनि पत्नी सुरवचा ने इंद्र सहित उन सभी देवताओं को शाप दे दिया। उसके बाद उन मनीषिनी पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने की इच्छा की और अत्यंत पवित्र काष्ठों को चिता बनाई। उसी समय उन्हें आश्वस्त करते हुए शिव प्रेरित तथा सुखदायिनी आकाशवाणी ने मुनि पत्नी उन सुरवचा में से कहा। आकाशवाणी बोली, हे प्राज्ञ, तुम जो दुस्साहस मत करो, मेरा उत्तम वचन को सुनो। तुम्हारे उदर में गर्भ रूप में मुनि का तेज विद्यमान है, तुम उसे प्रयत्न पूर्वक उत्पन्न करो। हे देवी, इसके बाद तुम अपना अभिष्ट कार्य कर सकती हो, क्योंकि संगर्भा को सती नहीं होना चाहिए, ऐसा वेद की आज्ञा है। नंदीश्वर बोले, हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर आकाशवाणी शांत हो गई। तब उसे सुनकर वे मुनि की पत्नी क्षण भर के लिए विस्मित हो गई। तदंतर पति लोक जाने की इच्छा करती हुई महासाध्वी सुरवचा ने बैठकर पत्थर से अपने पेट को फाड़ दिया। उनके उधर से परम दिव्य शरीर वाला तथा कांतिमान वह मुनि पुत्र दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ निकला। हे तात, दधीचि के उत्तम तेज से पातुर्भूत हुआ वह पुत्र अपना लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि पत्नी सुरवचा अपना उस दिव्य रूपवान पुत्र को देखकर और मन में उसे साक्षात रुद्र का अवतार समझकर बहुत प्रसन्न हुई। हे मुनीश्वर, उन महासाध्वी ने सिद्धि प्रणाम कर उसकी स्तुति की और उस स्वरूप को अपने हृदय में स्थापित कर लिया। तत्पश्चात पति लोग जाने की इच्छा वाली विमलेक्षणा माता सुरवचा हंसकर अपने उस पुत्र से अत्यंत पूर्वक कहने लगी। सुरवचा बोली, हे तात, हे प्रेम में शहान, हे महाभाग, तुम बहुत समय तक इस पीपल वृक्ष के समीप रहो और सबको सुखी बनाओ। अब मुझे पति लोक जाने के लिए अति प्रसन्नतापूर्वक आज्ञा प्रदान करो। वहां रहते हुए मैं अपने पति के साथ तुझ रुद्र स्वरूप का ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर बोले, इस प्रकार साध्वी सुरवचा ने अपने पुत्र से कहा। ऐसा कहकर परम समाधि द्वारा पातिका को अनुगमन किया। हे मुने, इस प्रकार हे दधीचि पत्नी सुरवचा शिवलोक में जाकर अपने पति के साथ निवास करने लगी और आनंद पूर्वक शिव जी की सेवा करने लगी। इसी अवसर पर इंद्र सहित देवगण मुनियों के साथ आमंत्रित हुए। वे समान प्रसन्न होकर बड़ी प्रसिद्धता से वहां आए। दधीचि के द्वारा सुरवचा के गर्भ से पुत्र रूप में पृथ्वी पर शिव जी के अवतरित हुआ जानकर हर्षित हो ब्रह्मा तथा विष्णु भी अपने गणों के साथ अति प्रसन्नतापूर्वक वहां पहुंचे और मुनि पुत्र रूप में अवतरित हुए उन शिव जी को देखकर सबने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हे मुनि सतम, उस समय देवताओं ने बड़ी उत्सव किया। आकाश में भेरियां बजने लगी, नर्तकियां प्रसन्नता से नृत्य करने लगी, गंधर्व पुत्र गान करने लगे, किन्नर बाजा बजाने लगे और देवता फूलों की वर्षा करने लगे। विष्णु आदि सभी देवताओं ने पिप्पल वृक्ष के द्वारा संरक्षित दधीचि के उस शोभा संपन्न पुत्र का विधिवत जातक का
कर्मादि ने संस्कार करके पुनः उसकी स्तुति की। ब्रह्मदेव ने प्रशंसित होकर उसका नाम पिप्पलाद रखा और देवताओं के साथ विष्णु ने भी हे देवेश प्रसन्न होइए ऐसा कहा। इस प्रकार कहकर तथा उनकी आज्ञा लेकर ब्रह्मा विष्णु तथा समस्त देवगण महोत्सव मनाकर अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद रुद्र अवतार महाप्रभु पिप्पलाद पीपल वृक्ष के नीचे संसार हित की इच्छा से अपना काल तक तप करते रहे। इस प्रकार लोकचर्या का अनुसरण करने वाले उन पिप्पलाद का भली भांति तपस्या करते हुए बहुत सा समय व्यतीत हो गया। इस प्रकार शिशु महापुराण के अंतर्गत सत्यरुद्र संहिता में पिप्पलाद वर्णन नामक 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। आज हम लोगों ने 24वें अध्याय में पिप्पलाद का कथा सुनी और ऋषि दधीची द्वारा किस तरह अपनी अस्थियां देव कार्य के लिए दिया गया यह भी जाना। मैं आप सबों से पुनः वंदन करते हुए अनुरोध करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस YouTube चैनल को अपने इष्टों तक पहुंचाइए। अपने सभी इष्टों को इस कथा के संक्षेप बताइए और संक्षेप बताकर कथा की ओर ले जाइए। शिव का कार्य करने मात्र से आपके कष्ट कम होने लगेंगे। आप प्रयास करके तो देखिए। मैं पुनः आप सबों से अनुरोध करता हूं कि शिव कार्य के लिए इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। लोगों को घर में इस कथा को वर्णन सुनने से घर के सभी प्रकार के दोष कलह क्लेश इत्यादि मुक्त होंगे। आप उसी प्रकार भावपूर्वक अपने घर में आसन में बैठकर इस कथा का श्रवण कर सकते हैं। इसे कथा श्रवण करने से आपके घर के सारे कष्ट, आपके जीवन के कष्ट दूर होंगे। ऑनलाइन कथा का भी वही परिमाण है जो कि यहाँ पर बैठ के सुनने का परिमाण है। आप भावपूर्वक इस कथा को लोगों तक पहुँचाइए, लोगों को सब्सक्राइब कराइए। आकाश राजगरिया YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सब्सक्राइब कराइए। मैं यही अनुरोध करते हुए आपसे पुनः यही कहता हूँ, धर्म रक्षति धर्म रक्ष, धर्मो रक्षति धर्म रक्षा। धर्म की रक्षा आप करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। इसी प्रकार मैं यह भी कहूँगा कि बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम यानी क्या है? बोलो बम हम लोग जानते हैं कि शिव जी के लिए हम लोग बोलते हैं बोल बम बोल बम बोल बम, लेकिन बम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों ही समाहित हैं। तो इस अद्भुतपूर्व महाकथा के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और श्रवण कीजिए, आपके दुख जरूर कम होंगे। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर 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 महादेव। नंदीश्वर जी बोले, इसके बाद धर्म की स्थापना की इच्छा से लोक में रहकर उन अर्थ 25वां अध्याय। नंदीश्वर जी बोले, इसके बाद धर्म की स्थापना की इच्छा से लोक में रहकर उन महेश्वर ने महान लीला की। सन मुने उसे आप सुने। एक बार पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जाते हुए उन मुनीश्वर पिप्पलाद ने शिवा के अंश से उत्पन्न हुए पद्मा नामक उनके मनोहर युवती को देखा। लोक तत्व में प्रवीण एवं समस्त भुवनों में संचरण करने लोक तत्व में प्रवीण एवं समस्त भुवनों में संचरण करने वाले वे इस प्राप्त करने की इच्छा से उसके पिता राजा अनरण्य के पास गए। उन्हें देखकर भयभीत हुए राजा ने प्रणाम करके मधु पर्क आदि प्रदान कर भक्ति पूर्वक उनका पूजा की। उन मुनि ने स्नेह पूर्वक मधु पर्क आदि सब कुछ ग्रहण करके उस कन्या की याचना की। यह सुनकर राजा मौन हो गए और कुछ न बोले। मुनि ने राजा से कहा कि मुझे भक्ति पूर्वक अपनी कन्या प्रदान कीजिए, अन्यथा आप सहित सब कुछ भस्म कर दूंगा। हे महामुने, उस समय समस्त राजपुरुष दधीची पुत्र पिप्पलाद के तेज से आच्छन्न हो गए। तब अत्यंत डरे हुए राजा ने बारंबार विलाप करके कन्या पद्मा के
अलंकृत कर वृद्ध मुनि को समर्पित कर दिया। पार्वती के अंश से समूर्भूत उस राजकुमारी पद्मा के साथ विवाह करके मुनि पिप्लाद उस लेकर प्रसन्न होकर अपने आश्रम में चले गए। वहां जाकर वृद्धावस्था के कारण अत्यधिक जर्जर हुए सभी लंपट स्वभाव न रखने वाले वे तपस्वी मुनीश्वर उस नारी के साथ निवास करने लगे। जिस पर लक्ष्मी जी नारायण की सेवा करती है, उसी प्रकार अनरण्य की कन्या वह कन्या मन वचन तथा कर्म से भक्तिपूर्वक मुनि की सेवा करने लगी। तब शिव के अंश रूप मुनि श्रेष्ठ पिप्लाद अपनी लीला के से युवा होकर उस युवती के साथ रमन करने लगे। उन मुनि के परम तपस्वी 10 महात्मा पुत्र उत्पन्न हुए। वे सब अपने पिता के समान महातेजस्वी तथा पद्मा के सुख को बढ़ाने वाले थे। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीला अवतार मुनीश्वर पिप्लाद से अनेक प्रकार की लीलाएं की। लोक में सभी के द्वारा अनिवार्य शनि पीड़ा को देखकर उन दयालु पिप्लाद ने प्राणियों को प्रीतिपूर्वक वर प्रदान किया था कि जन्म में से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं होगी। यह मेरा वचन सत्य होगा। मेरे इस वचन का निरादर कर यदि शनि ने इस मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाई तो वह उसी समय भस्म हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। हे तात, इसलिए ग्रहों में श्रेष्ठ शनिश्चर विकार युक्त होने पर भी अपने भय से उन वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ित नहीं करता। हे सनमुने, इस प्रकार लीला पूर्वक मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्लाद उत्तम चरित मैंने आपसे कहा, जो सभी प्रकार के कामनाओं को प्रदान करने वाला है। गाधी, कौशिक एवं महामुनि पिप्लाद, ये तीनों महानुभाव स्मरण किए जाने पर शनिश्चर जनित पीड़ा को नष्ट करते हैं। भूलोक में जो मनुष्य पद्मा के चरित से युक्त पिप्लाद के चरित को भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है, और जो शनि की पीड़ा के नाश के लिए इस उत्तम चरित को पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। महाज्ञानी महाशिव भक्त एवं सज्जनों के लिए प्रिय वे मुनीश्वर दधीचि धन्य हैं, जिनके पुत्र आत्मवेता पिप्लाद के रूप में साक्षात शिव जी अवतरित हुए। हे तात, यह आख्यान निष्पाप स्वर्ग को देने वाला, क्रूर ग्रहों के दोष को नष्ट करने वाला, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट। इति श्री शिव महापुराणे तृतीयाय सतरुद्र संहितायाय पिप्लाद वर्णन पिप्लाद अवतार चरित वर्णन नामक 25वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत तृतीय सतरुद्र संहिता में पिप्लाद अवतार वर्णन चरित वर्णन नामक 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। इसके साथ ही हम लोग आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे, लेकिन उससे पूर्व लघु आरती, उसके बाद हम लोग विसर्जन इत्यादि का कार्य करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे भावपूर्वक यह कथा सुनी और मुझे करने के लिए सुना। मैं अपने महादेव को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपकी आज्ञा से यह कथा मैं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मेरे में क्या सामर्थ्य है कि मैं कथा कर सकूं। हे महादेव, मैं लघु आरती आपको समर्पित कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु श्री राम जय राम, जय जय राम। हे प्रभु श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु श्री राम जय राम, जय जय राम। नमो नारायणाय विष्णु कथाय विष्णु पिप्लाद वर्णनम नमो नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।
बोलो बम बोलो बम बोलो बम बोलो बम। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है बाबा एक सहारा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र कष्ट हर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मैं गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रुद्र सिद्धि शुभ लाभ, कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास कर अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाए रखें। आवाज सभी देवी देवताओं को अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं गौर बिंदोरा के रूप में मेरे भोलेनाथ और उमा माता को प्रणाम धन्यवाद कर देता हूँ। मैं अपने महादेव से को भी नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न हूँ, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुलदेवी के सरस्वती माता, आपको नमन करता हूँ। हमारे सभी पितरों को मनन करते हुए मैं आपको धन्यवाद देते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बंधु बांधव रिश्तेदार जो भी मुझसे जुड़े हैं सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। विश्व का कल्याण करें महादेव, और मेरे जो चाहने वाले हैं उस पर विशेष कृपा करें। हे महादेव, मेरे व्यवसायियों को जो मेरे से जुड़े हैं उनका भी हित करें। हे महादेव, यह कथा जो सुने उनको पितरों को भी मुक्ति प्रदान करें, और जिनको भी मुझसे उपेक्षा है उनको उसी के उपेक्षा अनुसार इसका लाभ प्रदान करें। हे महादेव, मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप सभी पर समान रूप से कृपा करते हुए अपनी अखंड कृपा सभी पर बनाइए, विश्व का कल्याण कीजिए। यह कोरोना वायरस फिर से आ रहा है महादेव, इसको नष्ट कर दीजिए। आपके ही शक्ति में है, आपने पूर्व में भी नष्ट किया था, फिर से आप ही को नष्ट करना होगा। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शिव शंभो सब दुख काटो हमारा, हे महादेव सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर